मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे, इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धर्म का संदेश दे रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, आपको व्रत कथाओं के बारे में बता रहे हैं, लाभदायक कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं, इसी अपने सदग्रंथों की चौपाइयों और इससे। और इसलिए चाहते हैं कि ये जो हमारी वाणी है, हमारा जो संदेश है, दूर दूर तक पहुँचे, जिससे लोगों को अपनी गौरवमयी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति से उनका जुड़ाव बना रहे। क्योंकि आजकल तो देखते हैं आधुनिकता के इसमें ये क्षीण हो रहा है। तो हम राम कथा कह रहे हैं अर्थ के सहित। तो राम कथा के बारे में एक कवि ने लिखा है, किसी ने, मैं दो एक लाइनें ही उसकी बता रहा हूं कि धन्य वो घर भी है मंदिर, धन्य वो घर भी है मंदिर, जहाँ होती है रामायण। क्यों? यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी। कारण महापतितों से पतितों के पाप हरती है रामायण। धन्य वह घर भी है मंदिर, जहाँ होती है रामायण। तो रामायण जहाँ पर होती है, वो घर भी मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। मेरे भाइयों, बहनों, बंधुओं, तो रामायण का पाठ कीजिए। सहज है, सरल है, आपकी अपनी भाषा में है, और इसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं आपको। बस प्रभु का नाम लीजिए, हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए और पढ़ लीजिए श्रद्धा से, रोज जितना पढ़ सकें। हम अब कथा में प्रवेश करते हैं कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, अब बोलहि बचन विचित्र विधि। ये भगवान भोला बाबा की जो है बारात का वर्णन हो रहा है। नाच गा रहे हैं, भूत प्रेत सब मगन हैं, और जो मन में आता है विचित्र विचित्र तरह के आवाज कर रहे हैं, स्वर निकाल रहे हैं। ये प्रभु भोले बाबा की बारात चल पड़ी है। तो जस दूल्हो तस बनी बराता, जस दूल्हो तस बनी बराता, और कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है, बारात भी वैसे जुट गई। अब आनंद है, तरह तरह के तमाशे और ये सब होते जा रहे हैं रास्ते में, पथ में। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इधर विवाह मंडप बहुत सुंदर सजाया हिमवान ने अपने यहाँ, और इतना सुंदर है, इतना ये है, विचित्रता है उसमें, सुंदरता में, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। विश्व में जितने भी छोटे बड़े जो पर्वत हैं, उनको उन्होंने काम रूप
अब वन सागर सब नदी तलावा, हिमी गैरे सब कहूँ न्यवत पठावा। वन तालाब और जितने भी हैं सरसरिता सबको निमंत्रण भेजा हिमवान जी ने उमा जी के पार्वती जी के विवाह के लिए। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। वो सब लोग अपने इच्छानुरूप रूप धर के साथ में अपने सब सगे संगातियों को लेकर के पहुंचे वहां पर। गए सकल तू ही ना चल गया, गावही मंगल सहित स्नेहा। सब लोग हिमवान के घर में ये आमंत्रित लोग जो है पहुंचे। यही सब पर्वत वगैरह और दूसरे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धर के और सब मंगल गीत गा रहे हैं वहां पर विवाह के उत्सव में। और प्रथम ही गिरी बहु ग्रह समराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पहले से ही उनके निवास वगैरह के लिए कि जो आ रहे हैं इसमें निमंत्रण में अतिथि लोग, उनके लिए पहले से सब जगह बना के रखी गई थी। कौन कहाँ रहेगा वहां पर उनको पधरा दिया, ठहरा दिया हिमवान जी ने। अपूर्व शोभा अवलोक सुहाई, ला गई लघु बिरंची निपुनाई। अब इस अपने पुर को हिमवान ने जिस तरह सजाया था, वहां ब्रह्मलोक भी लज्जित हो जाए उस शोभा से, ब्रह्मलोक से भी अधिक सुशोभित हो गया ये। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बनबाग कूप तड़ाग सरिता सुभग, सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं, और बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। विविध प्रकार से सब जो है उनको सजा करके इतना सुंदर बना दिया है कि वहां की शोभा देख करके मैंने वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णनातीत सुंदर नगर हो गया। वन बाग और कुएं तलाब जो तालाब वगैरह थे उनको अच्छी तरह से सजा दिया और तोरण लगा दिए, पताकाएं मंगल पताकाएं लगा दी पूरे नगर में। और सारे जितने नगर के ग्रह थे सबको सजा दिया गया। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि, और मुनि तक मुग्ध हो जाएं ऐसे ऐसी वहां पर सुंदर वनिताएं, सुंदर जो महिलाएं सजी धजी वहां पर उस पुर में फिर मैंने विचरण कर रही थी विवाह के उत्सव के उस समय। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर वरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहाँ स्वयं जगदम्बा आकर के जन्म ली जिस पुर में, जिस घर में और जिस नगर में, उसकी शोभा कोई वर्णन कर सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब वहां आकर के इकट्ठी हो गई और नित नए ढंग से सज रहा है वो नगर जहाँ वो जगदम्बा आई। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। जब पता चला कि भाई बारात नगर के निकट आ गई तो पूरे उसमें सब चहल पहल मच गई और शोभा भी और कुछ जो बाकी था वो सजावट पूरी कर दी गई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अब सज धज करके राजा हिमवान जो हैं और भी जो उनके परिवार के हैं सब बंधुजन स्वजन, तो वो सब ये अपने अपने वाहन सजा करके और बारात की अगवानी करने चल पड़े। मैं दूसरी जगह नहीं, उत्तर भारत वगैरह में ये प्रथा है अभी भी, लोग उसको अगवानी कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, ज्वार चार ऐसा कुछ
मगर ये प्रथा है, वो बारात के स्वागत करते हैं पुत्री पक्ष वाले। हिया हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। तो देवताओं का जो समाज है वो तो उनको देख करके और बहुत खुश हुआ भगवान को देख करके, विष्णु को, और हरि देखे अति भय सुखारी, बहुत प्रसन्न हो गए देवता लोग। और शिव समाज जब देखन लागे, बिररी चले वाहन सब भागे। जब वो लोग शिव जी का जो बारात आ रही थी उसको जब देखने के चले, तो जो सवारी वारी में गए थे लोग सब, हिमवान और उनके बंधुजन और परिजन, उसमें हाथी घोड़े जो थे, तो वो शंकर जी की जो बारात थी अनोखी भूत प्रेतों वाली, उसको देख करके वो सब जो घोड़े हाथी है बिदक बिदक कर भागने लगे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। धैर्य धरकर वहां जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो तो रह गए, मगर बच्चे लोग जो थे अपने प्राण लेके भागे उल्टा पैर। ये कैसी बारात है भाई। गई गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। आप जो भागे हुए हफ्ते दौड़ते वो बच्चे लोग अपने घर पहुंचे, तो उनके माता पिता पूछते भाई कैसी बारात है, क्या है। तो सब मतलब कांप रहे हैं और डरते डरते बोल रहे हैं। कहिए का कही जाए न बाता, और जम कर थार कि धौं बरी आता। बच्चे लोग करे कि क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। ये जमराज की टोली है ना बारात है, हम कैसे कहें। बरु बउराह बस असवारा, और ब्याल कपाल विभूषण छारा। अरे जो बर है, बर तो एकदम ही बउरा है, पागल है वो। बैल में सवार है, बैल में सवार होके आया है, और सांप वाप लपेटे हैं सब पूरे शरीर में, और कपाल का माला, मुंडों का माला पहने है, उस शरीर में पूरा विभूति लगाए हुए, एकदम बौरा है, पागल है वो जो बर आया है, जो गौरी का, पार्वती का। तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन, जटिल भयंकरा, असंग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही करे सही। देखी सो उमा विवाहु, घर घर बात असिलरिकन कहिए। घर घर में जाके ये जो लड़के हैं वहां से लौट के आए डरे हुए, उन्होंने पूरा घर घर में वर की, मतलब शंभू जी की पूरी हुलिया और छवि जो बता दी कि कैसा है वर, कैसा है। तन छार तन में छार बभूत लपेटे हुए, ब्याल सांपों को लपेटे, कपाल कपाल की मुंडों की माला है, भूषण नगन जटिल भयंकर, नंगा है वर और बहुत भयंकर है देखने में। असंग भूत पे इतना ही नहीं, उसके साथ भूत पिशाच और सब निशाचर और अजीब अजीब से शकल वाले जोगनी उगनी सब आ रहे हैं। जो जियत रही बारात देखत, जो बारात देख करके भी, इस बारात को देख के भी जिंदा रहेगा, सचमुच उसके बहुत पुण्य प्रताप होंगे कि वो जीता बच गया। देखी तो उमा विवाह होकर, वही देख पाएगा उमा का विवाह जो जिंदा रह जाएगा बारात देख के, जीवित रह जाएगा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, और बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही।
तो लड़कों की जो माता पिता है वो समझ गए कि भाई शंभू जी का समाज आ गया, तो उनको समझाया कि भाई डरो वरो मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, लिए सब ही जनवास दिए, सब ही जनवास सुभाए। अगवानी करके बारात को ले आए, जनवास में उनको यथायोचित स्थान पर ठहराया। और मैना सुध आरती संवारी, संग सुमंगल गावही गारी। मैना ने आरती संवारी, साथ में मंगल गीत गाती हुई महिलाएं हैं। और विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लही डर भय भय विशेखा। अब वो सब गई, उनको आरती उतारने गई थी उनके साथ, मैना जी के साथ। जब वो भयंकर रूप शिव जी का देखी तो वो बहुत दुखी हुई और डर भी गई, बहुत डर गई। और भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। वो मंगल मंगल गीत गाती हुई जो आरती उतारने महिला गए, भाग करके सब अपने घर घर में घुस गई। और उधर जनवास में जाकर के भोले बाबा जाकर जनवासे में विराजे। और मैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। सबसे ज्यादा दुख माँ मैना को हुआ, पार्वती की माँ को। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। यह दृश्य देखने के बाद कि कैसा वर है, कैसा है ये। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। गोद में बैठा लिया पार्वती को और उनके माँ के मैना की आंखों में आंसू भराए, नेत्रों में जल छलकाया। जही विधि तुम ही रूप अस दीना, त्यही जड़ बरु बाउर कस कीना। बेटी, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तेरे बर को ऐसा कुरूप और बावला क्यों बना दिया, पागल क्यों बना दिया। कस कीन बरु बारा विधि जही, तुम ही सुंदरता दई, जो फलु सही सुर तरु ही सो, बरबस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरते गिरौ, पावक जरौ, जल निधि महु परौ, बरु जाऊ अप जस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। विलाप करने लगी मैना अपनी बेटी से कि कैसा पागल है बौरा है विधि, जिसने तुम जैसी रूपवती को और ऐसा पागल वर दे दिया। ये तो वही हुआ कि जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूर में लगेगा। तुम्हारे सहित मैं पहाड़ से तुमको लेके नीचे गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी। चाहे अपयश लगे, हमारी बदनामी हो, हमको कोई ये कहे कि इन्होंने वचन भंग किया, फिर भी जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हारा विवाह या इस बार से तो नहीं करूंगी। भाई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी, करि विलाप रोदति बदती, सुतासने हु समारी। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए सकल करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।